बिना किसी चर्चा के हो सकता है कि नीतीश कुमार को मन बहलाने के लिए है। लेकिन इन सारी बातों के साथ साथ अब जो वर्तमान परिस्थितियां बनी हैं उसमें कलाधर मंडल के हार के बाद 2-3 ऐसी और घटनाएं हुई हैं, जैसे उनके करीबियों पे धीरे धीरे दबिश बनती जा रही है। जरूरत पड़ने पर मंत्री हट जाते हैं लेकिन अधिकारी उनके वही रहते हैं। वक्त के हिसाब से चीजें बदलती हैं। और नीतीश कुमार की दुखती रग पे या उनके नाक के बाल पर कोई अगर छेड़छाड़ करे तो वो बर्दाश्त नहीं करते। 24 के चुनाव में तो किसी तरह से ये सारा गठबंधन बना करके सब कुछ ठीक ठाक करके हो गए। लेकिन अब हम जो बात बार बार कहते हैं कि क्या 2025 में नीतीश कुमार के साथ एनडीए गठबंधन लड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी उन वोटों का जुगाड़ करना शुरू कर चुकी है जो नीतीश कुमार से उसे मिलते रहे हैं। ऐसी स्थिति में कई सारे पहलू हैं जो इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के बीच का जो संबंध है, जो गठबंधन है, जिस कारण से था वो कारण समाप्त हो चुका है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये मुद्दा गरमाया है। पिछले 18 सालों से बिहार में विकास का माहौल बनाने वाली जदयू बीजेपी क्या एक बार फिर से टूट जाएगी? क्या सीएम नीतीश एक बार फिर से पलटी मारेंगे? बिहार में इस बात की सियासी गलियारों में अब चर्चा शुरू हो गई है। देखिए, सीएम नीतीश को जो है अब किंग मेकर के नाम से जाना जाता है। वो किसी को भी रिप्लेस कर सकते हैं और मानिए तो किसी को अपना बेहद करीबी बना सकते हैं। आप उदाहरण में देख लीजिए मनीष वर्मा और संजय झा को। तो क्या अब इन्हीं करीबियों के वजह से सीएम नीतीश जो है अब जदयू, बीजेपी और जदयू का महागठबंधन छोड़ के पलट जाएंगे? इसी मुद्दे को आज हम आपके सामने लेकर आए हैं। बाबा से बात करेंगे। बाबा, वाकई में क्या सीएम नीतीश एक बार पलट जाएंगे, जदयू बीजेपी छोड़ देंगे? देखिए, इतना आसान तो नहीं है क्योंकि इतनी बार नीतीश कुमार इधर से उधर हो गए हैं, जिसको लेकर के अब बिहार की जनता में भी बड़ा असमंजस की स्थिति है और लोग वोट देते समय भी इस बात को एक बार सोचते जरूर हैं कि नीतीश कुमार क्या करेंगे। 2024 के चुनाव में भी इसका छोटा मोटा नज़ारा जरूर आपको दिखा होगा, क्योंकि 39 सीट जीतने वाले अगर 30 सीट पे आते हैं, 9 सीट का उनको नुकसान होता है, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कुछ तो संशय की स्थिति रही होगी। लेकिन विकल्प नहीं है तो चलिए आप सामने हैं। अगर यही विकल्प होता तो निश्चित रूप से कोई रास्ता निकलता। लेकिन अभी जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें कुछ बातें ऐसी हैं जो मजबूर कर रही हैं ये कहने को कि नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी, देखिए एनडीए गठबंधन तो रहेगा। नीतीश नहीं थे तब भी एनडीए गठबंधन था, नीतीश हैं तब भी एनडीए गठबंधन है। एनडीए गठबंधन को बहुत ज़्यादा कुछ होने जाने को नहीं है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन का हिस्सा रहेंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के बीच में रिश्ता रहेगा? ये इस बात को लेकर के और ज़्यादा चर्चा में आ गई है। जब आपको याद होगा कि 2024 का जो परिणाम आया था तो ये बातें शुरुआती दौर में कही गई थी, जिसको नहीं कहा जाता है कि आग बहुत ज़्यादा लग जाए तो उसको बुताया जाता है, और अगर कहीं सुलग रहा है तो उसको राख डाल करके कम तोपा जाता है, उसको ढक दिया जाता है। वही जब जैसे ही सुलगना शुरू हुआ वैसे ही उसको भारतीय जनता पार्टी ने ढक दिया कि अभी इसका अवसर नहीं है, अभी और मंथन बाकी है। कहा यह गया था कि नीतीश कुमार का वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी को ट्रांसफर नहीं हुआ है, और इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के भीतर चर्चाएं शुरू हो गई थी। कई नेताओं ने इस पर अपने बयान दिए थे। ये सभी चीज़ें हो रही थी। इस बीच में नीतीश कुमार 2 फैसला ले लिए। एक फैसला तो उन्होंने लिया कि विधान परिषद में अपनी पार्टी से कुशवाहा उम्मीदवार को भेज दिया, जबकि कुशवाहा राजनीति काफ़ी गरमाई हुई थी उपेंद्र कुशवाहा की हार को लेकर के। तो उन्होंने एक एक्शन लिया, अच्छा एक्शन था, लेकिन उस पर किसी ने कोई आपत्ति दर्ज भी नहीं की और बहुत सारी बातें उस पर हुई। आपने देखा होगा कि शुरुआती दौर में आरएलएम की तरफ से भी कई लोगों ने बयान दिया था कि हमें वादा किया गया था देने के लिए, लेकिन नहीं दिया गया। लेकिन उससे आगे की बात हो गई थी, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा लोकसभा नहीं जीत पाए थे, इसलिए वो सीट जो है छोड़कर उनको केंद्र में भेजने की तैयारी और राज्यसभा भेजने की तैयारी थी। ये सारी बातें हम कर चुके थे। लेकिन अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है कि ये दूसरा जो फैसला नीतीश कुमार का है, जिसकी कल आपने देखा होगा कि वेद ने कलाधर मंडल से कई सवाल भी पूछे थे। उन सवालों के जवाब में उन्होंने जो बातें कही हैं वो काफ़ी चौंकाने वाली बातें उन्होंने, क्योंकि हमने तो यही देखा है कि किस तरह से जब रूपोली का चुनाव हो रहा था तो पूरा एनडीए वहाँ एकजुट था। चाहे वो चिराग पासवान की बात करें, जीतन राम मांझी की बात कर लें, सम्राट चौधरी की बात करें, झा से लेकर सारे लोग जदयू तो थे ही, लेकिन
बीजेपी एनडीए के लोग भी वहाँ बड़ी मजबूती के साथ थे। खुद चिराग पासवान जब वहाँ गए तो उससे पहले नीतीश कुमार से उन्होंने मुलाकात की। ये सारी चीजें, सभी बातें हमने देखी, लेकिन उसके बावजूद अगर कलाधर मंडल ये बात कहते हैं कि सपोर्ट नहीं मिला, समर्थन नहीं मिला, कोऑर्डिनेशन की कमी थी, और इस कोऑर्डिनेशन की कमी का हवाला एक और हारने वाले उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा ने भी दी। इसके अलावा और भी कई लोगों ने दिया है कोऑर्डिनेशन की कमी की बात। लेकिन इन सभी जगह मैंने बातचीत किया था कटिहार से हारने वाले दुलाचंद गोस्वामी से, उन्होंने भी बातें कही कि देखिए सब कुछ तो ठीक ठाक था, लेकिन कोऑर्डिनेशन की कुछ कमी रह गई, जिसके चलते हम चुनाव हारे हैं। तो ये सारी बातें समझ में आ रही हैं, लेकिन इन सब के बावजूद नीतीश कुमार को अपना नेता मान लेना, ये भी एक बिना किसी चर्चा के हो सकता है कि नीतीश कुमार को मन बहलाने के लिए है। लेकिन इन सारी बातों के साथ साथ अब जो वर्तमान परिस्थितियां बनी हैं, उसमें कलाधर मंडल के हार के बाद 2-3 ऐसी और घटनाएं हुई हैं, जैसे उनके करीबियों पे धीरे धीरे दबिश बनती जा रही है। जो पहले से दबिश थी, उसके अलावा कुछ लोगों पे नीतीश कुमार के बारे में लोग कहा जाता है कि नीतीश कुमार की सरकार के सबसे ज़्यादा, अगर नीतीश कुमार के नाक का बाल अगर कोई है तो वो है IAS IPS अधिकारी जो उनके इर्द गिर्द रहते हैं और जो उनके इशारे पर काम करते हैं। अब ऐसी स्थिति में उन सभी पर भरोसा नीतीश कुमार का है, और नीतीश कुमार को खुली छूट दिए हुए हैं कि आप अपने हिसाब से विभाग को चलाइए। कई बार ये सवाल भी उठा है कई घटक दल के नेताओं से, मंत्रियों से, कि हमें विभाग में काम करने नहीं दिया जाता है, ये अधिकारी उसमें इंटरफेयर बहुत ज़्यादा करते हैं। ये सारी बातें होते हुए भी 18 साल से लगातार नीतीश कुमार सरकार चला रहे हैं, और जैसे चला रहे हैं वैसे चला रहे हैं। उस पर उनका कोई भी हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करते हैं। जरूरत पड़ने पर मंत्री हट जाते हैं, लेकिन अधिकारी उनके वही रहते हैं। इन सारी बातों को लेकर के अब जबकि संजीव हंस पर आपने देखा होगा कि जो कार्रवाई हुई है, और संजीव हंस कौन है, तो नीतीश कुमार के उस कैबिनेट के हिस्सा है जिसमें अधिकारियों के साथ पूरे भरोसे के साथ वो रहते हैं, जिसमें दीपक कुमार आते हैं, प्रत्यय अमृत आते हैं, आनंद किशोर आते हैं, ऐसे कई नाम हैं, अधिकारी ऐसे कई अधिकारी हैं जो लगातार नीतीश कुमार के साथ लंबे समय से बने हुए हैं। इन्हीं अधिकारियों में से आने वाले समय में कुछ लोग उनके करीबी बन जाते हैं। मनीष वर्मा की चर्चा आपने की, इससे पहले RCP सिंह थे, वो भी नीतीश कुमार के बहुत भरोसेमंद थे। वक्त के हिसाब से चीजें बदलती हैं, और नीतीश कुमार की दुखती रग पे या उनके नाक के बाल पर कोई अगर छेड़छाड़ करे तो वो बर्दाश्त नहीं करते हैं। ऐसी स्थिति में 2024 के चुनाव में तो किसी तरह से ये सारा गठबंधन बना करके सब कुछ ठीक ठाक करके हो गए। लेकिन अब हम जो बात बार बार कहते हैं कि क्या 2025 में नीतीश कुमार के साथ एनडीए गठबंधन लड़ेगा? हमने कई बार ये भी बताया है कि भारतीय जनता पार्टी ने वो तैयारियां शुरू कर दी हैं। भारतीय जनता पार्टी उन वोटों का जुगाड़ करना शुरू कर चुकी है जो नीतीश कुमार से उसे मिलते रहे हैं। ऐसी स्थिति में कई सारे पहलू हैं जो इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के बीच का जो संबंध है, जो गठबंधन है, जिस कारण से था वो कारण समाप्त हो चुका है। अब नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में रखें नहीं रखें, ये नीतीश कुमार को फैसला नहीं करना है, ये फैसला अब बिहार की जनता को करना है, क्योंकि अब चुनाव में जाना है और भारतीय जनता पार्टी चाहेगी तो ये चुनाव पहले भी हो सकता है। बाबा ऐसा बोल सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद नहीं है सीएम नीतीश से? देखिए, उम्मीद और नीतीश कुमार का काम करने का तरीका, इसको लेकर के आप देखिए ना, 18 साल से 19 साल से आपने देखा क्या कि बिहार में कोई नेता हुआ जो नीतीश कुमार के बराबर हो? न तो जदयू में हुआ, न ही भाजपा में कोई हुआ। और इसके अलावे इन सारी बातों को लेकर के कहीं ना कहीं जो हाथ पांव मारना शुरू किए हैं नीतीश कुमार, उसको भी लेकर के बहुत सारी बातें हो रही हैं। लालू प्रसाद की अगर बात आप करती हैं तो लालू प्रसाद की तरफ से नीतीश कुमार पर कोई हमला होता है क्या? ना तो नहीं, बिल्कुल नहीं हो रहा है। इसके अलावे बार बार जो कैबिनेट की मीटिंग पिछले 2-3 दिनों से टाल रहे हैं, कल भी है, मंगल को था, बुधवार हुआ, बुधवार को नहीं होगा, बीफे को नहीं होगा, अब शुक्रवार कल की डेट फाइनल। ये सारी बातें हो रही हैं। इस बीच में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति भी बहुत बुरी हुई है। काफी नीतीश कुमार का जो इकबाल था, सुशासन की सरकार थी, वो भी डाउन भी हो रहा है। एक तरफ जहां अपराध बढ़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ भ्रष्टाचार को लेकर के संजीव हंस पर दबाव बनाना। इसके पहले आपको याद होगा कि सृजन घोटाला इतना बड़ा कांड हुआ, उसमें कितने लोगों को गिरफ्तारी हुई, कितने लोगों के यहाँ छापेमारी हुई। आपने देखा होगा कि इतना बड़ा घोटाला, जो अब तक का सबसे बड़ा चारा फुट घोटाला से बड़ा घोटाला था, उसमें जब बहुत बड़ी कार्रवाई नहीं हो पाई, अधिकारी जो कहते हैं बेदाग बचे हुए हैं। उसमें आपने देखा कि एक अधिकारी हैं जो
उन पर वारंट जारी है, लेकिन अभी फिर भी वो नहीं पकड़े गए। तो ये सारी चीजें सब कुछ नजर आ रही है। अब ऊर्जा विभाग के जो प्रधान सचिव हैं संजीव हंस, नीतीश के चहेते अधिकारियों में है, और उनके यहाँ ये पहली बार ऐसा हुआ है जो नीतीश कुमार के किसी अधिकारी के यहाँ ये हुआ है, इस तरह का डायरेक्ट माने कार्रवाई हुई है। कार्रवाई होने से पहले नीतीश कुमार को कॉन्फिडेंस में लिया जाता है, नीतीश कुमार खुद उसका पहल करते हैं। ये महत्वपूर्ण बात है। इसके अलावे एक और महत्वपूर्ण बात है जहां ये लग रहा है कि भाजपा और नीतीश कुमार का जो रिश्ता है वो नहीं टिक पाएगा। उसके पीछे का कारण है जो इसी वर्ष दिसंबर में 4 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, उसमें झारखंड को लेकर के जनता दल यूनाइटेड काफी फोकस्ड है। आपको याद होगा कि एक रिश्ता जो है गड़बड़ाना शुरू हुआ था जब उत्तर प्रदेश का चुनाव था, और वहां से मामला गड़बड़ाना शुरू हुआ था। रिश्ते धीरे धीरे करके वहाँ सीट नहीं मिलने के कारण, सामंजस्य नहीं बढ़ने के कारण खराब हुए थे। उसमें सबसे पहली अगर कुर्बानी किसी को देनी पड़ी थी तो एनडीए तो बचा लिया गया था, रिश्ते तो बचा लिए गए, लेकिन नीतीश कुमार के सबसे करीबी की कुर्बानी हो गई थी आरसीपी सिंह की। इस बार फिर से वही माहौल आ गया है, और संजय झा को कार्यकारी अध्यक्ष बनाने के साथ साथ पहला झटका उनको लगा रूपौली में। हमने इस पे चर्चा भी की। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात कि झारखंड में अब चुनाव है, और उन्होंने सबसे पहला जो वर्ड कहा था अपने कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद कि हम झारखंड में मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। उनका पहला फोकस ही झारखंड था। अब इसके बाद भारतीय जनता पार्टी क्या जनता दल यूनाइटेड को साथ लेकर के झारखंड में चलेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। 81 सीट वहाँ है, कितनी सीटें देगी, नहीं देगी, सामंजस्य बनेगा, नहीं बनेगा। कहा जाता है कि संजय झा और भारतीय जनता पार्टी के रिश्ते बहुत अच्छे हैं। यही बात आरसीपी सिंह और भारतीय जनता पार्टी के बीच के रिश्ते को कहा जाता था। आपने सुना होगा कि जब नहीं मिला सीट तो ललन सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और कहा था कि वो तो दुलरुआ है, उन्हें इसी तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं किया था, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि वो देख रहे हैं ना सब, वो तो सब कर लेंगे। उनका एक कटाक्ष था उस पर। खैर उसका उन सब बातों के आगे अब जैसे ही झारखंड की बात हुई तो सरजू राय से नज़दीकियाँ बढ़ने लगी। सरजू राय से नज़दीकियाँ बढ़ने के साथ साथ नीतीश कुमार को लेकर के अब ममता बनर्जी जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं, अखिलेश यादव की बात कर लीजिए, इसके बाद उद्धव ठाकरे की बात कीजिए, शरद पवार की बात कर लीजिए, स्टालिन की बात कर लीजिए, ये सब लोग चाहते हैं कि नीतीश कुमार एक बार फिर से हुआ सो हुआ, फिर से हम लोग साथ में आकर के और केंद्र में जो सरकार है उस सरकार को बर्खास्त करवा। अब ऐसी स्थिति में आप समझ सकती हैं कि निश्चित रूप से नीतीश कुमार के साथ जो हुआ या नीतीश कुमार जिस तरह का एक्शन कर रहे हैं उससे असमंजस की स्थिति होनी चाहिए, और ये असमंजस की स्थिति साफ नजर आ रही है। एक बहाना बन सकता है संजीव हंस पर कार्रवाई, लेकिन कई कारण हैं जिसमें नीतीश कुमार भी अपनी तैयारी शुरू कर चुके हैं, और नीतीश कुमार को ये जैसे जैसे देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपना जो ऑप्शंस अब गिरफ्त है मजबूत कर रही है 2025 के चुनाव के लिए, अपने वोट बैंक को जुटा रही है, तो वैसे वैसे वो भी अपना हाथ पैर मार रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में किस तरह की रणनीति और प्रतिक्रिया होती है, खास करके जो 4 सीटों पर चुनाव होने हैं उसको लेकर के इंडिया गठबंधन ने तो अपना रास्ता तय कर लिया है। उन्होंने संयुक्त बैठक करके अब फैसला कर लिया इंटरनली, अभी हालांकि फ्लोर पे नहीं आया, आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है, लेकिन एक बात तो तय मान के चलिए कि एनडीए गठबंधन में इस बात को लेकर के भी कहीं ना कहीं झमेला होगा, और ये लगभग शुरू हो चुका है। यही कारण है कि हम बार बार कहने के लिए मजबूर होते हैं कि 2025 के चुनाव से पहले नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी का, एनडीए का नहीं, नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी का रिश्ता ठीक रहेगा या रिश्ते में खटास आएगी जिसके कारण डैमेज होना पड़ेगा एनडीए को या नीतीश कुमार को। अच्छा बाबा, एक सवाल आखिरी मेरे मन में उठ रहा है, जिस तरीके से सीएम नीतीश अब अपने कार्यक्रम में पहुंचते, सम्राट चौधरी वहां मौजूद नहीं दिखते हैं, इस पे अगर भारतीय जनता पार्टी से मानिए तो कोई कटाक्ष अभी उनके मन में? देखिए कई सारी बातें चल रही हैं बिहार की राजनीति में, उनमें से एक ये भी घटना काफी आपको याद होगा कि हमारे संपादक नमन जी ने इस बात को लेकर के जब पहली बार सम्राट चौधरी को नजरअंदाज किया गया था, तभी उन्होंने इस बात को पकड़ा था, उनके तस्वीर को साटा जाना उस पोस्टर पे वगैरह वगैरह, ये सारी बातें उन्होंने की थी। यहाँ तक कि मेरी चर्चा कल एक पत्रकार से हो रही थी तो उन्होंने बताया कि आप लोगों ने तो कहा तो ऐसा तो निकल गया है, कानून ही निकाल दिया गया है कि किसी का फोटो नहीं रहेगा, सिर्फ
पीएम का रहेगा। हाँ, जो भी। हम बोले पीएम का सीएम का फोटो रहेगा, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है, और किसी का नहीं रहेगा, ये भी मान लिया। जिस विभाग का होगा उसका भी नहीं होगा, लेकिन नाम जब उसका होगा तो फिर तो सबका तो नाम, फिर तो नाम होना चाहिए ना। ये किसी विभाग के मंत्री नहीं बल्कि उप मुख्यमंत्री है और नंबर 2 पे है, तो ऐसी स्थिति में नंबर 3 का नाम हो और 2 का ना हो तो सवाल खड़ा। 4, 5, 6 का नाम हो और 2 का नहीं हो, 1 का नहीं हो, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं। और उसी सवाल को लेकर के हम लोगों ने कवर भी किया था। निश्चित रूप से कुछ बातें हैं जो अभी तक खाने में चल रही हैं। अब देखिए कि भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग है, इस बीच में नीतीश कुमार भी एक ने कल मीटिंग बुलाई है। एक कैबिनेट की मीटिंग के अलावा उन्होंने एक गुप्त मीटिंग बुलाई है, जिसकी चर्चा हम विजय चौधरी थोड़ा सा हम उस पर मंथन कर रहे हैं कि आखिर वो मीटिंग है, कौन उसमें शामिल हो रहे हैं, तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन दोनों ही खेमे में लगातार धड़ाधड़ मीटिंग होना, नीतीश कुमार का इस तरह से व्यवहार करना इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कुछ जो है जिसकी पर्देदारी है, और इसीलिए भीतर ही भीतर मुद्दा काफ़ी गरमाया हुआ है, जिसमें नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के रिश्तों को लेकर के सवाल खड़े किए जा रहे हैं। आपने सुना कि क्या कुछ बिहार की राजनीति में भीतर भीतर ही चल रही है और किस तरीके से अब सीएम नीतीश पलटी मारेंगे या एनडीए में रहेंगे, ये तो अब देखने वाली बात होगी। मुद्दा गरमाया में इतना ही। आपको हमारा ये शो कैसा लगा, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जाहिर कर सकते हो, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो उसको भी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि राजनीतिक मुद्दा आपको सिर्फ हमारे चैनल पे ही मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।